सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश है आज? कितने लोग खुश है? थोड़ा सा स्वेट इसलिए पहना, आप लोग को पता है क्यों पहना, ठीक है। आज कौन सा संदेश सुनना चाहते हैं आप लोग? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज का संदेश बहुत बड़ा आशीष लेकर आने वाला है, क्योंकि मेरा दोनों का फास्टिंग चल रहा है, आप लोग को पता है। आज शुक्रवार का फास्टिंग प्रेयर भी है, कंप्लीट हो चुका है। 17 अध्याय मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन से। आज हम सुनेंगे पुस्तक प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 17। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 17 आप पढ़ेंगे 5 आयत। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आ गए हैं। आमीन आमीन आमीन। जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ पर भी आ गए हैं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज का मेरा संदेश है टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन मतलब है जगत को उल्टा पुल्टा कर दो। क्या? जगत को उल्टा पुल्टा कर दो। टाइटल कैसा है? जगत को उल्टा पुल्टा। बढ़िया टाइटल कैसा है? बहुत बढ़िया है। करंट भी यानी देखिएगा, शैतान लोग को ये संदेश यानी बहुत परेशान करने वाला संदेश है। इसीलिए क्या कर रहा है, ये संदेश में मत बताओ करके क्या कर रहा है, लाइट गोल कर दे रहा है। फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा समय इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पृथ्वी को या जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं वो सब जगह यानी अभी के समय पे लोग उल्टा पुल्टा करने वाले लोग देखने को मिलता है, उतल पुतल करने वाले लोग देखने को मिलता है। बट प्रभु के लोग होते हैं जो उल्टा पुल्टा जो करते हैं, उन लोग को परमेश्वर के लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे। जो लोग यानी प्रभु के लोग के खिलाफ जाते हैं, जो लोग प्रभु के लोगों के विरुद्ध कुछ कुछ करते रहते हैं, उन लोग को परमेश्वर क्या करते हैं, उन लोग के ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबत ला देते हैं। आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो पौलुस और सिलास के विषय में, किसके विषय में? पौलुस और सिलास के विषय में बाइबल में यह बताया गया, पृथ्वी को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ पर भी आ पहुंचे। ऐसा करके जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे, उनके बारे में बता रहे थे। और आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ ओवरटर्न करने वाला परमेश्वर, सब कुछ टर्न अराउंड करने वाला परमेश्वर है। यानी जो करना चाहेंगे उनके ऊपर उसको ला देंगे परमेश्वर। कोई हमारा नुकसान करना चाहेंगे, उनके ऊपर नुकसानी को ला देंगे। जो हमारे जीवन में हमको बर्बाद करना चाहेंगे, वो उन्हीं के ऊपर, जो करना चाहते हैं उन लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में बाइबल में कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने को मिलता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9 का, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9 का हम पढ़ते हैं
6, 7, 8 आयत को हम पढ़ते, 6, 7 आयत को हम पढ़ते। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और हाँ। वह तारों पर मुहर लगाता है। हाँ। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि मृगशिरा और 5 से पढ़िए, 5, 6 पढ़, बस 5, 6। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता वो पर्वतों को अचानक हटा देता है, और उन्हें पता भी नहीं लगता। उसको पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता वो है। क्रोध में आके क्या कर देता है? उलट पुलट कर देता है। कौन? वह पृथ्वी को हिलाकर पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है, उसके स्थान से अलग करता है अलग करता है। और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसके खंभे, उसको हटाओ तो लाइट आएगी। फ्राइडे शूज यही उतार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रोध में आकर परमेश्वर, तो परमेश्वर के वचन में क्रोध में आकर क्या करता है? फिर से बताइए। परमेश्वर क्रोध में आकर 9 का 5, 6 अय्यूब की पुस्तक, क्रोध में आकर क्या करता है? अय्यूब की पुस्तक 9 का, आज को फिर से पढ़िए आप लोग। 9 का 5 और 6। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। उनको पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता वो है। क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उलट पुलट कौन कर देता है? परमेश्वर कर देता है। अगर परमेश्वर को यानी क्रोध आ गया, वो पर्वतों को हटा देता है। क्या हटा देता है? पता भी नहीं चलता कौन सा पर्वत कब हट गया। और यहाँ पर लिखा रहता है 6 आयत में, वो पृथ्वी को हिलाकर उसको स्थान से अलग करता है। उसके खंभों को कांपने लगते, उसके खंभे कांपने लगते। आज मैं कहना चाहता हूं, पर्वतों को हटाने वाला परमेश्वर क्या वह आपका समस्या को नहीं हटाएंगे? आपकी परेशानियों को नहीं हटाएंगे? और यहाँ पर परमेश्वर सब कुछ उलट पुलट कर देता है, लिखा हुआ है। तो आपको नुकसान करने वाले लोगों को या तो क्षमा करेंगे, या तो बदल देंगे, या तो उन लोग को उलट पुलट कर देंगे। क्या कर देंगे? उलट पुलट कर देंगे। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग सुन रहे, पृथ्वी को या जगत को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे। मेरे प्रियो, पौलुस और प्रभु के दास सीलास के विषय में लोग कह रहे थे, हिलाने वाले लोग, शेक करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे। आपको पता, प्रभु की वचन में हग्गै में देखिएगा 2 का 6, 7 आयत। हग्गै 2 का 6, 7 आयत। हग्गै 2 का 6, 7 आयत। हग्गै 2 का 6, 7 आयत पढ़ेंगे इस आयत को। हग्गै 2 का 6, 7 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब क्योंकि थोड़ी ही देर बाकी है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। अभी थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। क्या करूंगा बोल रहा है? क्या क्या कंपित करूंगा बोल रहा है? आकाश और पृथ्वी, समुद्र और स्थल कंपित करूंगा। हाँ, और क्या लिखा हुआ है?
मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी सारी जाति की मन भावने वस्तुएं आएंगी आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन को अपने महिमा का तेज से भर दूंगा। भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक थोड़ा समय आप लोग सुनिएगा। परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाकी रह गया है। मैं पृथ्वी को और आकाश को और स्थलों को और समुद्र को और जाति जाति के लोगों को हिला दूंगा, कपकपाऊंगा, कंपित कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। आज मेरे प्रियो, यानी दुनिया में उथल पुथल होने वाली घटनाएं हो रहे नहीं हो रहे। कई कई जगह पे आग गिर रहे, कई कई जगह पे पहाड़े ब्लास्ट हो रहे, कई कई जगह पे आग लग जा रहे, कई कई जगह पे ओला गिर रहे, कई कई जगह पे यानी सताव चल रहा है, अलग अलग। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम लोग के जीवन में हम लोग को खड़ा करना चाहते हैं, हम लोग को मजबूत करना चाहते हैं, हम लोग को इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाकी सारा चीज को हिलाना चाहते हैं। हालेलुया। हिलो मत, सब कुछ हिला के रख दो। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में जैसा पौलुस और सिलास के विषय में बताया गया, पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग यहां पर भी आ पहुंचे। 17 का 5-6 आयत प्रेरितों के काम की पुस्तक। आज आप लोग के विषय में बड़े बड़े गवाही आना चाहिए। प्रार्थना करने वाले लोग यहां पर भी आ पहुंचे, प्रार्थना करने वाले लोग यहां पर भी आ पहुंचे, सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग यहां पर भी आ पहुंचे। मेरे प्रिय, पौलुस की एक प्रचार के द्वारा वहां पर कई तो हजारों लोग चंगाई प्राप्त किए, छुटकारा प्राप्त किए और वहां पर लगभग 50,000 चांदी के सिक्के का कीमत वाले जादूटोना के पुस्तकों को जला दिए। अब से 2000 साल पहले कितना कीमत? 50,000 चांदी के सिक्के का कीमत क्या? यानी अभी के समय पे, यानी 2000 साल पहले 50,000 यानी चांदी के सिक्के का पुस्तकें अभी कितना कीमत होगा? 2000 साल पहले 50,000 उसका कॉस्ट, अभी कितना कीमत होगा उसका? करोड़ों होगा। परमेश्वर की वचन में जब पौलुस गए थे, जब प्रचार किया पौलुस, और वो प्रचार सुनने के बाद सब अपना अपना जादू टोना के पुस्तक ला के जला दिए और पूरा वो शहर पूरा उलट पुलट हो गया। यानी पहले जादू टोना के ऊपर विश्वास करते थे, जादू टोना को मानते थे और सब उसको लाके जला दिया और वो सब परमेश्वर के तरफ मुड़ गए। हालेलुया। यानी जब उलट पुलट हो जाता है सब कुछ, टर्न अराउंड टुक प्लेस, सब कुछ यानी उलट पुलट, यानी सब कुछ टर्न अराउंड हो जाता है, सब कुछ फिर जाता है। हालेलुया। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। यानी परमेश्वर आप लोग को मजबूत करेंगे, परमेश्वर आप लोग को खड़ा करेंगे और आप लोग के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको परमेश्वर उलट पुलट कर देंगे और जो कुछ करना चाहते हैं उनको उलट पुलट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर को पौलुस और सिलास के जैसा लोग चाहिए। हालेलुया। सब जगह जाकर मसीह के लिए प्रभु की आत्माओं को जीतने वाले लोग चाहिए। कितने लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं यहाँ पर? कितने लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर हग्गै का अध्याय 2 का, एक बार फिर से हग्गै अध्याय 2 का 22 आयत पढ़िए। 21-22 हग्गै 2 का 21-22। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यो कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा।
आकाश और पृथ्वी को क्या करूंगा? कंपाऊंगा खंपाऊंगा। हाँ, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं राज्य की गद्दियों को उलट दूंगा। उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा। मैं अन्य जाति के राज्य का बल तोड़ूंगा तोड़ूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा। रथों को सवार समेत क्या करूंगा बोल रहा है? उलट दूंगा। उलट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कोई हो सकता है क्या? परमेश्वर आपके अंदर है तो आपको कोई नुकसान कर सकते हैं क्या? परमेश्वर आप लोग के जीवन में है, आप लोग के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं क्या? कदापि कभी नहीं। पर यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो व्यक्ति पाप करता है, जिसके जीवन में पाप है, जिसके जीवन में गलतियां है, उसका जीवन हिलता रहेगा। फिर से बता रहा हूं, जिसके जीवन में पाप है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उसका जीवन हिलता रहेगा, डगमगाता रहेगा। और जिसके जीवन में पवित्रताई है, जिसके जीवन में प्रार्थना है, वो हिलेगा नहीं, सब कुछ हिला के रख देगा। हालेलुया। वो हिलेगा नहीं, सब कुछ हिला के रख देगा। परमेश्वर के अनुग्रह से 21 दिन फास्टिंग प्रेयर समाप्त हो चुका है और आज शुक्रवार के दिन इस रीति से परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मिल रहा है। कितने लोग को यह संदेश समझ में आ रहा है? कितने लोग को यह संदेश अच्छा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पहाड़ों को उतल पुतल कर देंगे, पहाड़ों को हटा देंगे। एट द सेम टाइम आपकी समस्या को भी हटा देंगे, गायब कर देंगे। हालेलुया। आज राखी भैया है ना, वो प्रार्थना करवा के गए अभी आके थोड़ी देर पहले। वो प्रार्थना कराने के लिए आया नहीं पता, पेपर्स मांगने के लिए आया नहीं पता, आया जरूर, प्रार्थना करवाया। कल मीटिंग का मुझे नहीं पता, मुझे आने के लिए बहुत मन था, बाद में पता चला, लेट से पता चला, ऐसा बोल के प्रेयर कराया। प्रेयर करा के पेपर 2 किलो का पेपर रखा हुआ था, फिर पेपर देंगे, हाँ ले लीजिए। वो पेपर लेके चले गए। फिर बाद में सोच विचार में पड़ गया, सच में प्रेयर कराने के लिए आए थे भैया या पेपर मांगने के लिए आए? हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में प्रार्थना कराने आया, प्रभु और उनको आशीष दे। हालेलुया। पेपर का जाना हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। यानी एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का बदलाव आए, वो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है और हम लोग को भी खुशी लेकर आता है। हालेलुया। और दीदी और खुश हो जाएगी, ममता दीदी। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी मम्मी और खुश हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई कौन खुश नहीं होंगे बताइए? कोई पीने वाला व्यक्ति शराब पीना बंद कर दिया, उससे और गुड न्यूज क्या हो सकता है बताइए? गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करना छोड़ दिया, उससे और आनंद वाला खुशखबरी और क्या हो सकता है बताइए? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ नया नया काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ नया नया काम, यानी मैं सच कह रहा हूं, आज यानी दुष्ट आत्मा ये हम लोग को नहीं पकड़ते, या हमारा पीछे कुछ जादू टोना नहीं होता, आज हमारी जगह पर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर यानी किस रीति से इस जगह पर लाया आप लोग को पता है, और ला के क्या करने वाला है, और आप लोग के जीवन में मजबूती लाने वाला है, आप लोग के जीवन में है हिम्मत लाने वाला है, आप लोग के जीवन में खुशी लाने वाला है। एक ऐसा टाइम आएगा जादू टोना करने वाले आप लोग का नाम लेने से थरथराएंगे, डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी है ना ये? इससे खुशखबरी और क्या हो सकते बताइए? ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा 400 साल गुलामी में थे। जब ये गुलामी से निकल के गए और उन लोग ने कुछ रथ को लेकर, कम से कम 600 रथ को लेकर पीछे करते हुए पीछे आ रहे थे। परमेश्वर क्या कर दिया मालूम? परमेश्वर क्या करता है?
उलट पुलट कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उलट पुलट कर देता है। आज मेरे प्रियो, शत्रु लोग आए पीछे, इस्राएली प्रजा के पीछे। परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करके मूसा की प्रार्थना के द्वारा पानी को दीवार जैसा कड़ा किए। कोई पानी को दीवार जैसा कड़ा कर सकता है क्या? यहां से लगभग बिलाई 3 तक समुद्र को दो भाग कर दिए, लाल समुद्र को, और दो भाग कर दिए। और इस्राएली प्रजा लगभग 20-25 लाख लोग थे, पैदल चलने वाले 6 लाख लोग थे। और इन लोग सब एक रात में उस पार हो गए, सब उस पार हो गया। तो पीछे कौन आ रहा है? शत्रु लोग आ रहा है। तो शत्रु लोग आ रहा है, इन लोग उस पार हो गया। इन लोग को सोचना चाहिए ना, पानी ऐसा खड़ा हो गया और समुद्र दो भाग हो गया, अब हम नहीं जाना चाहिए। इनके परमेश्वर इनके पक्ष में लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, हम लोग को बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए ना। सोचे नहीं है और अंदर घुस गए समुद्र के अंदर। मेरे प्रिय, जैसा अंदर गए, चाहने दिया परमेश्वर, जैसे अंदर गया, पानी उनके ऊपर उलट पुलट कर दिए। पानी क्या कर दिए? उलट पुलट कर दिए। और जितने शत्रु लोग उनको वापस ले जाने के लिए गए, वो सब समुद्र में उनके रथ समेत क्या हो गया? डूबकर सब मर गए। पूरा एक यानी सुपर पावर कंट्री अमेरिका के जैसा मिस्र देश था उन दिनों में, और मिस्र के सारा सेना समुद्र में डूब के मर गए। परमेश्वर क्या कर दिए? पानी को उलट पुलट कर दिया। रथों को क्या किए? उलट पुलट कर दिए। और सेना को क्या किए? उलट पुलट कर दिए। अरे, पानी को कर दिए, सेना को कर दिए, रथों को कर दिए, घोड़ों को भी कर दिया। अब बताइए, परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? आज मेरे प्रियो प्रभु, अगर आप लोग एक रात प्रार्थना करेंगे या 2-3 घंटा अच्छे से प्रार्थना करेंगे, उलट पुलट कर देंगे सब कुछ। हालेलुया। जादू टोना करने वाले को उलट पुलट कर देंगे, जादू टोना की शक्तियों को उलट पुलट कर देंगे। और आप लोग के खिलाफ कोई भी कुछ कर रहा है, वो सब कुछ तेतर बेतर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मेरे को सारा संदेश इसी टाइप का मिल रहा है। हाँ, सारा संदेश ये आप लोग के लिए मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? या मेरा उपवास प्रार्थना के द्वारा ये इस टाइप का कभी नहीं मिले। सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ जला दो, सब जगह आग लगा दो। कभी सुने इस टाइप का संदेश? सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ उखाड़ दो, हाँ, सब कुछ रोंदना। कभी सुने इस टाइप का? आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ बेहतर करने वाला है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 आप पढ़ेंगे 25 से पढ़ेंगे ना, 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे। 26, 27, 28। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। अरे बाप रे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 से मैं पढ़ रहा था, है ना, 25 से, है ना। ध्यानपूर्वक देखिए। उसने उनको रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया,
25 में है ना। तब मिस्री आपस में कहने लगे, हाँ, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, भागे। हाँ, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आज अगर आप प्रभु का बेटा बेटी हो जाएंगे, परमेश्वर आपके पक्ष में आपके लिए क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। हालेलुया। शत्रुओं को भगाएंगे। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं शत्रु लोग भागते हुए? हालेलुया। आपके शत्रु आज से भागेंगे यीशु के नाम से। आपके शत्रु लोग नष्ट हो जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर भगाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और उनके सवारों पर फिर बहने लगे। अपना हाथ किसके तरफ करे? समुद्र के ऊपर। समुद्र के ऊपर करे तो क्या होगा इससे? जल मिस्रियों हाँ, और सवारों, मिस्रियों और सवारों उनके रथों और उनके रथों पर फिर से बह निकले। फिर से बह निकले, यानी टर्नरन ओवरथ्रोन। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ उन लोग के ऊपर पानी को परमेश्वर बहा दिए। पानी को क्या कर दिए? बहा दिए, उलट पुलट मिस्र के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर क्या करेंगे? हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं हमारा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? उलट पुलट करने वाला परमेश्वर है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उलट पुलट? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 27-28 पढ़ेंगे। 27-28 14 अध्याय निर्गमन के तब पुस्तक। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। समुद्र जो का त्यों हो गया हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। मिस्री उल्टे भागने लगे। भागने लगे। मिस्री उल्टे भागने लगे। भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और आमीन। जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग के साथ वैसा ही करने वाला है। हालेलुया। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग के साथ वैसा ही करने वाला है। कैसे? शत्रुओं को परमेश्वर मेरे प्रियो नष्ट किए, शत्रुओं को परमेश्वर भगा दिए, उनको पीठ दिखाए। तो वही परमेश्वर आज हमारा साथ भी कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में देखिएगा, यहाँ पर 15 अध्याय आप पढ़िएगा, 3-4 आयत 5 निर्गमन 15 अध्याय 3-4-5। यहोवा योद्धा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया। फिरौन की रथों को और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया। उसने समुद्र में फेंक दिया। अरे बाप रे। हाँ, और उसके उत्तम से उत्तम रथी हाँ, उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया। वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। वो पत्थरों के समान गहरे स्थानों में डूब गए। और 10 आयत। तूने अपने श्वास का पवन चलाया। तूने अपना श्वास का पवन चलाया। तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। तो आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हमारा शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा शत्रुओं को क्षमा कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा शत्रुओं को भगा सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमको जय दिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे प्रियो, हम लोग भागने वाले में से नहीं, भगाने वाले में से। हम लोग हारने वाले में से नहीं है, हराने वाले में से। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे हैं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर यानी जगत को उलट पुलट करने वाले लोग में से ज्वाइन होना चाहते हैं? सब लोग। हालेलुया। 5 बिल्डिंग को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी है। हालेलुया। दुर्ग को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे हैं। भिलाई को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे हैं। नेहरू नगर को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे। आप लोग का कौन सा गांव है? बोरगहान। बोरगहान को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे। हालेलुया। छत्तीसगढ़ को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे। हालेलुया। दिल्ली को उलट पुलट करने वाले लोग, कानपुर को, लखनऊ को, इलाहाबाद को, गुड़गांव को, पंजाब को, भारत देश को, मुंबई को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, उल्टा सीधा काम करने वाले लोगों को उतल पुतल करने वाला काम हमको दिया है परमेश्वर। हालेलुया। ये अच्छा काम है, गलत काम है यशवंत भैया? बुरे लोगों को उलट पुलट करने वाला काम हमको सौंपा है परमेश्वर। उन लोग जो काम करते हैं उनका सारा उलट पुलट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, नुकसान करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, हानि करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और उन लोग के लिए प्रार्थना करके उसको रोकना है। हालेलुया। अगर नहीं रोकेंगे तो वो काम और बढ़ता जाएगा, और वो काम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में पौलुस और सीलास को देखकर 17 अध्याय 5 आयत में प्रेरितों के काम की पुस्तक में जैसा बताया गया, पृथ्वी को, जगत को उतल पुतल उल्टा पुल्टा करने वाले लोग यहाँ पर भी आप पहुंचे। यशवंत के घर में वे ठहरे हुए, यशवंत भैया के घर में वे ठहरे हुए। हालेलुया। हालेलुया। सुधाकर पास्टर जी के घर में वे ठहरे हुए। कौन से लोग? पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा करने वाले लोग बहुत है, गलत वे में, गलत रीति से। हम वो गलत करने वाले लोगों को सही करके दिखाएंगे। हालेलुया। सीधा करके दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो सीधा नहीं होना चाहेंगे तो परमेश्वर नष्ट कर देंगे। सीधा नहीं होना चाहेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में आशीष को लाना चाहते हैं, अभिषेक को लाना चाहते हैं, चमत्कार को करना चाहते हैं। कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं? आज कितने लोग चाहते हैं आप लोग के जीवन में सब कुछ बेहतर हो? देखिएगा यहाँ पर प्रभु की वचन में 18-19, 15-18-19 निर्गमन के पुस्तक, निर्गमन के पुस्तक 15-18-19। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े और रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। यहोवा उनको ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। हम लोग का निर्गमन होगा, हम लोग पार हो जाएंगे, और सब कुछ क्या कर देंगे परमेश्वर? सब कुछ क्या कर देंगे परमेश्वर? जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरे प्रियो, हम लोग पार हो जाएंगे, गरीबी से पार हो जाएंगे, बीमारी से पार हो जाएंगे, दुख वाला जीवन से पार हो जाएंगे, नुकसान से पार हो जाएंगे, श्रापों से पार हो जाएंगे, जादू टोना से पार हो जाएंगे,
दुख वाला जीवन से पार हो जाएंगे और अच्छा जीवन को प्राप्त करेंगे, अच्छे आशीषों को प्राप्त करेंगे। हाँ, और बाकी सब लोग जो हानि करना चाहते हैं, जो नुकसान करना चाहते हैं, वो नुकसान में पड़ेंगे। जो मेरे प्रियो जो सही रहेंगे उनका आशीष बढ़ता जाएगा। जो गलत काम करेंगे वो कभी भी टपक सकता है, वो कभी भी उसका नुकसान हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम अच्छा रहे, परमेश्वर चाहते हैं हम बुरे काम छोड़े, हम भलाई करते रहे, भले काम करते रहे, अच्छे काम करते रहे। कितने लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं? कितने लोग लंबी उम्र, कितने लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं? मेरे प्रियो, कोई ऐसा नहीं ना हम बुरा दिन देखना चाहते हैं पास्टर साहब, ऐसा तो कोई नहीं ना। कोई ऐसा है इधर, पास्टर साहब हम लोग नुकसान देखना चाहते हैं, अब तक भलाई देखे, हम आज से नुकसान देखना चाहते हैं, ऐसा कोई है? सब लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं, सब लोग बरकत को देखना चाहते हैं, कोई नुकसान को नहीं देखना चाहते। आज आप लोग का बरकत होने वाला यीशु के नाम से, आप लोग का सब कुछ बढ़ने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई वे बढ़ते रहेंगे, ऐसा लिखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हम बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। याद रखना, कोई नुकसान करेंगे वो गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते ही रहेंगे। बट हम लोग बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। हालेलुया। अगर आप लोग सही रहेंगे मेरे प्रिय, आपके सामने शत्रु लोग भागते हुए देख सकेंगे, शत्रु लोग गिरते हुए देख सकेंगे, शत्रुओं के सामने मेज बिछाते हुए आपको अच्छा अच्छा चीज खिलाएंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज का क्या संदेश है? पृथ्वी को उलट पुलट कर देंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। देखिएगा 19 अध्याय में, प्रभु की वचन में 19 अध्याय में हम देखेंगे, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 19, सोदोम और गोमोरा शहर को परमेश्वर उलट पुलट कर दिए। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, अध्याय 19, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 19, आप पढ़िएगा 24 आयत, 25 आयत, 28 आयत। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हाँ पढ़िए। हाँ। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया। आमेन, आमेन, आमेन। क्या करके नष्ट किया? उलट पुलट कर नष्ट कर दिए। हालेलुया। मेरे पूरे श्रापित शहरों को गिरा देता है परमेश्वर। क्या करता है परमेश्वर? श्रापित शहरों को गिरा देता है, श्रापित नगरों को गिरा देता है, श्रापित जगहों को गिरा देता है और श्रापित लोगों को भी गिरा देता है। हम इसमें नहीं रहना है। क्या क्या? श्रापित शहरों को गिरा देता है, श्रापित नगरों को गिरा देता है, श्रापित लोगों को गिरा देता है और श्रापित जगहों को भी गिरा देता है, उलट पुलट कर देता है। वही लिखा है ना 19 अध्याय। कहाँ पे पढ़े अभी वो आयत? 29। मेरे प्रियो 29 में, यानी सोदोम और गोमोरा शहर को परमेश्वर उलट पुलट कर दिया, आग की गंधक बरसा के जला दिए। परमेश्वर आग को भी बरसा सकता है किसी के घर पे, किसी के सर पे। जादू टोना करने वाले भेजे एक जगह, अगर आप प्रार्थना करेंगे उनके ऊपर आग की गंधक बरसाएंगे। आग की गंधक बरसाएंगे, तुम लोग जादू टोना कर पाएंगे क्या?
भस्म हो जाए। तो आप लोग किसी भी रीति से किसी भी चीज को लेके घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? सब कुछ नष्ट करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ क्या करने वाला परमेश्वर है? उलट पुलट करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन से आप लोग का नाम क्या रखा जाएगा मालूम? जगत को उलट पुलट कर देने वाले लोग। हालेलुया। क्या नाम है? पौलुस सिलास के जैसा बनना चाहते हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप बनेंगे, जादू टोना चीजें नष्ट हो जाएंगी। जिस दिन आप ऐसा बनेंगे, गलत काम करने वाले या तो सुधर जाएंगे, या तो बदल जाएंगे, या तो बर्बाद नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, गलत काम करने वाले के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप दंड आ सकता है, बट सही काम करने वाले लोग कोई नष्ट नहीं होना चाहिए। सही काम करने वाले लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सही लोगों के साथ हमेशा सही होना चाहिए। सही लोगों के साथ हमेशा भलाई होना चाहिए। कुछ नुकसान और बुराई नहीं होना चाहिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में देखिएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक देखिएगा। मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 19 का 19। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 19 का 19। जादू करने वालों में से हाँ, बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। हालेलुया। क्या निकला? कितना का है? वो जादू टोना का पुस्तक को क्या किए? जला दिए। हाँ, हाँ। और नीचे अगला आयत में, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जिस जगह पर परमेश्वर का वचन तेज से प्रचार किया जाना होता है, उस जगह पर जादू टोना नष्ट हो जाए। जिस जगह पर प्रार्थनाएं ज्यादा होता है, उस जगह पर जादू टोना करने वाले शक्तियां टूट जाएंगी। वो करने वाले नष्ट हो जाएंगे। या तो सुधर जाएंगे, या तो बदल जाएंगे, या तो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर प्रभु के वचन में 27 आयत और 28 और 29 आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। 19 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक 27 आयत, 28 आयत, 29 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आशिया और जगत पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। वहां पर जादू टोना बहुत चलता था। उस जगह पर पौलुस जाके सुसमाचार सुनाए, और वहां पर भूत प्रेत लोग नष्ट हो गए थे, और जादू टोना का पुस्तक लाके जला दिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, पूरा वो एफेसी नगर, वो एफेसी शहर बहुत संपन्न शहर था। वो पूरा शहर उलट पुलट हो गया, और सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में बाइबल में लिखा रहता है, जाति जाति के लोग समुद्र के वचन से देखिएगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा करके लिखा है बाइबल में। यह है यशायाह की पुस्तक 2 का 2-3। यशायाह की पुस्तक अध्याय 2 का 2-3।
अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के भवन पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन ऊंचा किया जाएगा। सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सब, यानी स्पेशल इंग्लिश बाइबल में जेंटाइल्स लिखा रहता है, अन्य जाति लोग, जो प्रभु को जो नहीं जानते, जो प्रभु के बारे में जो नहीं मानते, नहीं मालूम है, वो सब समुद्र के प्रवाह के नाय, धारा प्रवाह के नाय प्रभु के भवन के तरफ क्या हो जाएंगे? दौड़ते हुए आएंगे। हालेलुया। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, सब जगह हो रहा है। पंजाब में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दुर्ग भिलाई में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। मसीह को मानने वाले लोगों का संख्या वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा, हर घुटना उसके सामने टिकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब जगह का मेरे प्रियो, यानी सब जगह उतल पुतल हो रहा है। और मेरे प्रियो, इस उतल पुतल होने के इस जगह पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के कुछ लोग होते हैं, वो उतल पुतल करने वाले लोगों को उलट पुलट कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप लोग को भी ऐसा बनना है। परमेश्वर के भवन में प्रभु ला रहा है, परमेश्वर के भवन में आकर कुछ सीखना है और प्रार्थना करना सीखना है, वचन पढ़ना सीखना है और उपवास रखना सीखना है आप लोग को। और तब जाके आप लोग यानी कमाल के होंगे। आप लोग के जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के पीछे, आपके काम के पीछे बहुत लोग गलत काम करने के लिए कोशिश करते हैं, गलत चीज भेजने की कोशिश करते हैं, आप लोग के साथ गलत हो करके सोचते हैं। बट जब आप प्रभु का बेटा या बेटी बन जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सके। बाइबल में लिखा रहता, आपका बाल गिने गए हैं। परमेश्वर आपका बाल गिने हैं, मालूम? बिना परमेश्वर को मालूम होकर एक भी बाल आपका गिर नहीं सकता। हालेलुया। आपका बाल कोई काला नहीं कर सकते, आपका बाल कोई सफेद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में जो शत्रु लोग होते हैं, उनको मेरे प्रियो मित्र बना सकते हैं। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, आप लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी शत्रुओं को बदल सकते हैं। आप लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी शत्रुओं को परमेश्वर भगा सकते हैं। आप लोग प्रार्थना करेंगे, जादू टोना करने वालों को परमेश्वर नष्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएंगे, अगर आप लोग परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आप लोग का हर परेशानी, दुख, तकलीफ वो दूर हो जाएगा और आप लोग के जीवन में आशीष ही आशीष रहेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में बरकत को प्रभु लेकर आए और संपन्नता के आशीष को परमेश्वर लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस 21 दिन के उपवास की प्रार्थना के अवसर पर, इस उपवास प्रार्थना के दिन, मेरा 21 दिन का फास्टिंग कंप्लीट होने के अवसर पर, इस प्रेयर मीटिंग के दौरान परमेश्वर आप लोग के जीवन में, आप लोग को पौलुस के जैसा, सीलास के जैसा परमेश्वर आप लोग को जगत को उलट पुलट करने वाला आप लोग को बना दे और जो कुछ आपके पीछे किया जा रहा है उसको आप उलट पुलट कर देंगे, आप नष्ट कर देंगे और परमेश्वर आप लोग के पक्ष में आपके लिए लड़ेंगे और आपके जीवन से गोलियत नष्ट हो जाएंगे और दाऊद के जैसा योद्धा बन जाएंगे आप और सब प्रकार के जीत आप लोग को आज मिलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग के लिए पिता, आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके अभिषेक आने पाए, आपके प्रिय नष्ट करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला पिता, हमारा छोटे झुंड को पिता आप बढ़ाइए पिता, हमारा कलीसिया में बरकत होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। जो भी पिता आपके प्रिय लोग के पीछे जो कुछ हो रहा है वो सब नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। सब जगह आग रिलीज कर दो पिता परमेश्वर,
आग के गंधक बरसाने वाला परमेश्वर, आग का ओला गिराने वाला परमेश्वर, सब कुछ उलट पुलट करने वाला परमेश्वर, पहाड़ों को हटाने वाला परमेश्वर, समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, आपके प्रिय लोग का हर समस्या आज से दो भाग होने पाए यीशु के नाम से। और आपके प्रिय लोग पिता चंगाई को प्राप्त करने पाए, छुटकारा को प्राप्त करने पाए, सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए, हर मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक जादू टोना की शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता आनंद से भर जाना चाहिए, आशीषों से भर जाना चाहिए। और रबा शलरबा पूरी रीति से पिता आपके प्रिय लोग को पिता अनुग्रह से भर दो पिता, आनंद से भर दो पिता, आशीषों से भर दो पिता, सामर्थ आपकी खुशी आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु जी एक एक को पिता मजबूत विश्वास दो पिता परमेश्वर, एक एक को पिता प्रभु जी स्तुति नए अभिषेक दो पिता, नई सामर्थ दो प्रभु जी परमेश्वर, नए अनुग्रह से पिता, नई कृपा से प्रभु जी सबको परमेश्वर आप भर दो पिता, नई ग्रेस आपके प्रिय लोग के जीवन में आज से आने पाए यीशु के नाम से, भलाई होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। जो फेसबुक पे जो लाइव देख रहे पिता, जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे परमेश्वर, याद कीजिए परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, आपकी आग आने पाए सबके जीवन में पिता। और रबा शलरबा यीशु के नाम से पिता शत्रुओं को भगा दो पिता परमेश्वर, पूरी से शत्रुओं को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक मंत्र तांत्र शक्तियां, हर एक प्रभु जी जादू टोना की असर है प्रभु जी नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, उतल पुतल कर दो पिता, उलट पुलट कर दो पिता परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग को परमेश्वर मजबूत बनाइए पिता, प्रभु जी आपके प्रिय लोग को पिता ताकतवर बनाइए, अभिषेक से भर दीजिए पिता, प्रार्थना में योद्धा बनाइए पिता, विश्वास में वीर बनाइए पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपके प्रिय लोग को कोई कमी नहीं रहना चाहिए, सब चीज में तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए, आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से आशीषों से भर दो, सामर्थ से अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रभु जी प्रिय लोग आज से पिता संपन्नता की आशीष आने पाए, कोई गरीबी नहीं रहना चाहिए, कोई कमी गट्टी वाला जीवन नहीं रहना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं रहना चाहिए, कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, सब नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपकी आग से सबको भर दो पिता, आपके आनंद आपकी खुशी से सबको भर दो परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, मेरी प्रार्थना सुनिए, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आनंद से खुशी से सबको भर दो पिता परमेश्वर, हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, हर कर्ज से पिता आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर समस्या से बाहर आने पाए प्रभु जी, हर मुसीबतें जो बुरी बुरी स्वप्न जो आ रहा है उसको कैंसिल करते यीशु के नाम से प्रभु जी, अच्छी नींद आने पाए, अच्छे से प्रभु जी सोने पाए, अच्छे से रेस्ट करने पाए, जिनका तबीयत ठीक नहीं है यीशु के नाम से तबीयत अच्छा होने पाए यीशु के नाम से, जिनको जॉब चाहिए अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से, जिनको प्रभु जी परमेश्वर शादी के लिए वेट कर रहा है अच्छे से प्रभु शादी हो ने पाए यीशु के नाम से, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो, सामर्थ से आशीषों से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करेंगे और आप लोग के जीवन में बरकत होगा, आशीष आएंगे, अभिषेक आएगा और आप लोग सब कुछ उलट पुलट करने वाला हो जाएंगे, सब कुछ तितर बितर करने वाला, सब कुछ नष्ट करने वाला हो जाएंगे और आप लोग के जीवन में किसी का नहीं चलेगा, परमेश्वर का सिर्फ चलेगा और आप लोग के जीवन में आप ही का चलेगा। आप लोग को भी प्रभु ब्लेस करे, परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। शाम को 2-3 लाइव सेक्शन है मेरा, आप जरूर जूम में भी आप लोग के जीवन से सब कुछ नष्ट होने पाए और आप लोग को आशीष और आनंद और खुशी मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़।